चाचा हैं जो अभी फिसल के गिर गए, उनके हाथ टूट गया है। मैं जा रहा था, इतनी बारिश हुई थी तो रास्ता इतना कीचड़ था, गिर गया और बगल में तार भी लगे थे, हाथ कटते कटते बचा और इसका अभी इलाज चल रहा है। बताओ हम गरीब आदमी कैसे अपनी इलाज करवाएं। अपने आप बनाया गया है, अपने आप लोगों को मजबूरी में निकलना पड़ रहा है। मैं आप सभी नेताओं से एक निवेदन करता हूं कि इस तरीके की जो रास्ते हैं, इस तरीके की जो ग्रामीणों की समस्याएं हैं, इन समस्याओं को देखने का प्रयास जरूर आप लोग करिए। बच्चे भी निकलते हैं तो उनको निकलने में बरसात के दिनों में बड़ी समस्या पैदा होती है। कभी कभी बच्चे बगल के घरों से निकलते तो गिर भी जाते हैं, फिसल जाते हैं, उनको चोट वोट भी लग जाती है। यहाँ पर रास्ता की और नालियों की सफाई की सारी व्यवस्थाएं कोई प्रकार की है ही नहीं। 2-4 गांव इस गांव से जुड़े हैं, उनको ज़्यादा आने जाने में समस्या है। लोग गिरते हैं, चोट खा जाते हैं, फिर उठते हैं, दवा करवाते हैं। रास्ता नहीं, हम खुद गिर गए, हमारे गर्दन तार लगा था, गर्दन गिर गई, बच गई नहीं, हमारी गर्दन खुद कट जाती है और कोई रास्ता नहीं। जो भी आता है गिर जाता है, चोट चपेट लग जाती है, कोई यहाँ सुनवाई नहीं है। 11 मीटर के रहा है, दोबारा हम जब वो बनी 10-15 साल बाद भी 9 मीटर के रह गए रहा। कोई समस्या अगर पड़ जाती है तो मरीज चाहे घर में मर जाए, जाने के रास्ता नहीं। अब हम कुल मिला के यही जो है एक रास्ता है आप लोगों, यही एक रास्ता मेन, यही मेन रास्ता यही है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई बीमार हो जाता है तो हम लोग 4 पाई पे लाद करके ले जाते हैं, यहाँ कोई भी एम्बुलेंस भी नहीं आता। मतलब हम हमसे ना पूछे, आप इनसे पूछ लीजिए, उनसे पूछ लीजिए, किसी से पूछ लीजिए। यहाँ की पुलिस की गाड़ी, एम्बुलेंस की गाड़ी, प्रधान की गाड़ी, कोई विधायक की गाड़ी, कोई मंत्री की गाड़ी यहाँ नहीं आती है। 4 पहिया तो इधर बारिश में कभी भी आया और सूखे में भी नहीं आया, और ट्रैक्टर मजबूरी में निकलता है, वो भी पलट जाता है। तो इन लोगों का सभी का मानना है कि हम लोगों को इस तरीके का रास्ता जरूर दे दिया जाए ताकि बीमार हो तो हम लोग कम से कम जा सकें, इलाज इन लोगों का हो सके। और अभी भैया ने बताया कि जैसा कि 4 व्हीलर कभी गांव में आई ही नहीं, चाहे वो 100 नंबर की हो चाहे प्रधान की हो। मैं आपके साथ शुभम तिवारी। तो आज हम मौजूद हैं जनपद हरदोई के विकास खंड भरावन, ग्राम पंचायत बहुती के मजरा गोलागंज में। ज़्यादा कुछ जानकारी देने के लिए हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण जुड़ चुके हैं, हम इनसे ही बात करेंगे और सारी कुछ जानकारी जो है यहाँ के जो ग्रामीण है इस गाँव के वो देंगे। क्या नाम हुआ आपका? मुनीम। तो कहाँ के निवासी हैं? गोलागंज। गोलागंज। क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं आप लोगों को? यहाँ पे कोई सड़कें नहीं है, कोई सड़क निकलने की कोई रास्ता नहीं है। सर यहाँ से जो गाड़ी निकलती है, या डाला या ट्रैक्टर या मोटरसाइकिल या साइकिल या कोई पैदल भी निकलता है। हमारे चाचा हैं जो अभी फिसल के गिर गए, उनके हाथ टूट गया है। सर यहाँ पे कोई सड़क नहीं है, कोई खड़ंजा नहीं है, कोई मिट्टी नहीं डलवा रहा है गड्ढे का, यहाँ के कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। 5 साल हो गए हैं, यहाँ से कोई सड़क नहीं बनी है। जहां तक कि आप सभी जानते हैं कि ग्राम पंचायत के अंदर एक ग्राम प्रधान बनाया जाता है जो कि ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। तो पब्लिक को क्या है, पब्लिक किसी न किसी भरोसे उनको वोट कर देती है कि हमारा जो है कहीं ना कहीं रास्ता गलियारा सही होगा। यहाँ तक कि आप सभी जानते हैं विधायक हो चाहे मंत्री हो, लेकिन ग्रामीण स्तर पे देखना नहीं चाहता है। क्या नाम हुआ आपका? मनोज सिंह अरखवंशी। ये हाथ कैसे टूटा आपका? मैं जा रहा था, इतनी बारिश हुई थी तो रास्ता इतना कीचड़ था, गिर गया और बगल में तार भी लगे थे, हाथ कटते कटते बचा और इसका अभी इलाज चल रहा है। बताओ हम गरीब आदमी कैसे अपनी इलाज करवाएं। हमारे पास पैसे की भी प्रॉब्लम रहती है। कितनी दूरी की रास्ता है जिससे आप परेशान हैं, वो नहीं बन पा रहा है? ये 7 मीटर, ये हमारे प्राथमिक विद्यालय गोलागंज से और फतेहनगर तक समस्या 1-2.5 किलोमीटर होगा। 2.5 किलोमीटर। हाँ। तो वहाँ पे कुछ खड़ंजा वड़ंजा बना है या नहीं बना है? खड़ंजा वो भी टूट फूट गया, उसका रिपेयरिंग का कार्य नहीं हुआ। हमारा जो है विधायक जी से बस यही आग्रह है कि इस पे जो है हम लोग रोड की मांग कर रहे हैं और हमारे वहाँ पोलिंग बूथ भी हो गया है और बहुत प्रॉब्लम होती है, पब्लिक को भी बहुत प्रॉब्लम होती है। नहीं तो कुल मिला के ये जो 2.5 किलोमीटर का रास्ता बताए हैं, वहाँ पे जो है कच्चा रास्ता कितना है लगभग? कच्चा लगभग 1 किलोमीटर पड़ेगा। 1 किलोमीटर कच्चा रास्ता है जहाँ पे आपको ज्यादा समस्या का जो है सामना करना पड़ता है। तो इस तरीके के हमारे साथ में और भी लोग हैं, इनसे भी बात करवाते हैं आप सभी को। बरसात हो जाती है तो निकलने में दिक्कत होती है, ट्रैक्टर भी पलट जाते हैं। ग्राम प्रधान बनाया जाता है, इन लोगों को यहाँ आना जाना नहीं होता है, आप लोगों की समस्या नहीं समझ सकते? आना जाना का प्रधान तो बैठे बैठे वहीं से चेक कर लेते हैं, क्या है आने जाने की जरूरत होती है। मतलब यहाँ कोई वो नहीं है कि हम देखें और इसको सही करें? यहाँ प्रधान कोई देखता है ना, हम लोगों को नहीं देखते हैं, आता है 5 साल वोट दे देते हैं ना कोई
देखने तो कुछ जरूर। जैसा कि आप सुन रहे हैं ग्रामीणों की जुबानी क्या है और यहाँ जो इसके संबंधित लोग बैठे होते हैं उनकी मनमानी क्या है। तो जैसा कि आपका नाम क्या हुआ भाई साहब? हमारा नाम राजेंद्र कुमार। तो यहाँ इसी गांव के निवासी हैं आप? हम इस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, तो क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं आपको अरे इस बरसात में? समस्या बहुत तगड़ी, हम लोग गांव से आने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। बरसात में निकलना नहीं पड़ता, गाड़ी फिसल जाए, गिर जाए, टूट जाए, पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, बहुत बड़ी समस्या खड़ी है। तो आपके स्कूल में भी बच्चे आते होंगे तो उनको काफी समस्या का सामना करना बच्चों को हम जो हमका देखे बच्चों को बहुत बड़ी परेशानी है, बड़ी समस्या खड़ी है। हम लोग चक्कर लगा के आ रहे हैं, बताओ 3-4 किलोमीटर। क्या नाम हुआ दादा? साबिर। तो क्यों यहाँ पे एकत्रित हुए आप लोग? टाइम साहब का अभी रास्ता साहब बहुत खराब है, यहाँ निकले ना मिले चौमास में है। चौमास का कैसे ना निकले, थोड़ा हाँ कहाँ दुई गट्ठा के राज्य के याको गट्ठे सब बांस लाग चाहे भैंसी जानवर निकाली तो सीधी बुआ महतारी गजत को जानवर क्या गोल खसक गवा खाया तो मैं तो हो गरिया होते मारे दौड़त है। सड़क वहाँ पे रही नहीं गई है बिल्कुल, जैसा यहाँ पे सड़क चौड़ी है वहाँ पे बिल्कुल सड़क बची ही नहीं है। तो इसी सड़क की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल इसी सड़क की बात कर रहे हैं, जितनी चौड़ी यहाँ पे उतनी चौड़ी वहाँ पे भी होना चाहिए। वहाँ सब अपने काट काट के अपने खेत में लेके गए हैं। तो आप लोग मुझे दिखाएंगे? सर बिल्कुल दिखाएंगे, आप चलिए हमारे साथ। 2.5 मीटर का जो रास्ता है उसके सटीक किनारे में आप देख सकते हैं किस तरीके से आरी वाला तार लगा है। अगर बारिश हुआ तो रास्ते में जाहिर सी बात सभी लोग जानते हैं कि गाड़ियां फिसलने का काम जो है बराबर करती हैं, और जब गाड़ी फिसलती है तो इस तरीके से अगर आरिया वाला तार लगा हुआ है कहीं न कहीं से इन लोगों को नुकसान उठाना ही पड़ेगा। और इस तरीके के जो रास्ते हैं यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता होते हैं उन लोगों का ध्यान नहीं जाता है, इसलिए पब्लिक की परेशानी हमेशा बनी रहती है। और जब कहीं मीटिंग होता है इस तरीके की बात करते हैं तो जैसा लगता है कि पब्लिक के प्रति सारा कुछ ये लोग कार्य कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आप सभी नेताओं से एक निवेदन करता हूं कि इस तरीके के जो रास्ते हैं, इस तरीके की जो ग्रामीणों की समस्याएं हैं, इन लोगों को इन समस्याओं को देखने का प्रयास जरूर आप लोग करिए। कि जैसा कि भाई ने अभी बताया कि बरसात हुई थी, मैं मोटर बाइक से आ रहा था और मैं गिरा और मेरा हाथ टूट गया। और इस तरीके से अगर हाथ टूट जाता है, बच्चे भी इसी रास्ते से निकलते हैं स्कूल का। टूट गए हैं भाई साहब, 2 लोगों में इस घर के 2 है टूट गए, वो अस्पताल में लखनऊ में भर्ती हैं। सर वहाँ पे 7 मीटर सड़क है और यहाँ पे 2.5 मीटर है, और ये भाई चाचा साहब 9 मीटर है, 9 मीटर सड़क यहाँ पे 2.5 मीटर है। और ये चाचा अभी मोटरसाइकिल से गिरे हैं और ये तार से हाथ कटते हुए बचा है। अगर हाथ कट जाता तो ये जुड़ पाता। एक्सरे आपको दिखा दें, एक्सरे रिपोर्ट हमारी जैसा कि भैया कह रहे हैं एक्सरे, तो आप देख सकते हैं एक्सरे की जरूरत नहीं है, इनका जो है प्लास्टर चढ़ा हुआ है। साहब मेरा नाम अरमान है, गोलागंज के रहने वाले हैं। यहाँ पर रास्ता की और नालियों की सफाई की सारी व्यवस्थाएं कोई प्रकार की है ही नहीं, कोई इस पर काम करवाना ही नहीं चाहता है। और हम लोगों को समस्या है, इधर जो गांव 2-4 गांव इस गांव से जुड़े हैं उनको ज्यादा आने जाने में समस्या है। लोग गिरते हैं, चोट खा जाते हैं, फिर उठते हैं, दवा करवाते हैं, लेकिन लोग यहाँ पर इस मुद्दे को कोई उछाल के आगे नहीं ले जाता है जो हम लोगों की समस्या का समाधान हो जाए। कोई मेन रास्ता हमारा एक है, वो भी हमारे गांव का विद्यालय जो है, इसके कारण हम लोग रोड एक रास्ता है। इधर से हमारे टीचर जो भिखनी खिरा जाते हैं, हमारे मास्टर साहब जो गांव में आते हैं, इधर से आ नहीं सकते हैं बारिश में। अगर इस रास्ते पे कोई दिक्कत हो जाए तो हमारे गांव का विद्यालय नहीं खुलने वाला है चौमास में, कोई टीचर नहीं आ पाएगा। भिखनी खेड़ा है, यहाँ से टीचर होकर गुजर के जाते हैं। हम देख रहे थे, अपने खेत में धान लगा रहे थे, टीचर गिर गए थे, फिर किसी तरीके से वो संभले, अपनी मतलब पैंट टी शर्ट जो कुछ पहनते थे सब कुछ लुथर गया था। तो इस तरीके की समस्या है। और साहब आपकी चैनल के द्वारा कहना है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा हाइट करके और सुनवाई करा दी जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। मैं आपके साथ शुभम तिवारी, हरदोई, उत्तर प्रदेश। नमस्कार।